ईमान बिक रहा है जहां जिंदगी के साथ। ईमान बिक रहा है जहां जिंदगी के साथ, मकरो फरेब भी है वहां बंदगी के साथ। रहबर उन्हीं को अपना बना लेते हैं लोग, मिलता नहीं है जिनका चलन आदमी के साथ। समझ में आ गया बेटा? ये एक मामला खत्म हो गया। और मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है। मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, कुछ है इस पार तो उस पार बहुत हैं। और असलम तूने बनाया है शीशे का घर ऐसा, इस दुनिया में तो शीशे के खरीदार बहुत हैं। समझ में आया? तो कायदे की बात मैं बता रहा हूं ताकि इब्तिदाई मरहला है, सुनते चले जाओ। ये रूप बदला बदला ये शान जानते हैं, ये रूप बदला बदला ये शान जानते हैं, हम झूठ और सच की पहचान जानते हैं। ये रूप बदला बदला ये शान जानते हैं, हम झूठ और सच की पहचान जानते हैं। साजिश की अंजुमन में फतवों की रोशनी में, साजिश की अंजुमन में फतवों की रोशनी में, अपना तो है मुकम्मल ईमान जानते हैं। और बुज़दिल समझ सकेंगे क्या लज्जते शहादत, बुज़दिल समझ सकेंगे क्या लज्जते शहादत, इसका मजा तो मर्दे मैदान जानते हैं। और गुजरे हैं असलम हम यूं अफसाने खुदी से, गुजरे हैं असलम हम यूं अफसाने खुदी से, हर नज़्म जिंदगी का उन्वान जानते हैं, हर नज़्म जिंदगी का उन्वान जानते हैं। हाँ, तो ये तमाम बातें हल्का हल्का मैंने बताया, कभी भारी भारी आप सुनिएगा। हाँ? अल्लाह का शुक्र है, कभी कभी जहन में आता है तो बोलना पड़ता है। हाँ। अरे भाई आज बदन कमजोर हुआ, अभी जबान कमजोर नहीं हुई है, जबान के अंदर ताकत बाकी है। आज भी जिसके नाम से वहाबी कांप जाए तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं? ये हम लोग का इलाका है, बहुत ठेठ भाषा में हम बात करते हैं। जैसे मिसाल करते हुए हम आपको समझाते हैं, आप लोग सब बैठे हुए, मेरे पास आइडियोम्स बहुत है, फिरेस बहुत है। आइडियोम्स, फिरेस, इसको हम लोग अपनी जबान बोलते हैं ना, मुहावरा, जरबुल मिसल। हाँ, अगर कभी हम जरबुल मिसल पे आ जाए तो घंटों सिर्फ जरबुल मिसल पे बोलने की ताकत रखते हैं। हाँ, 1982 से तकरीर हम करते हैं। अल्लाह के फजलो करम से आज पैर खराब है, अभी जबान बाकी, अल्लाह की रहमत है। जैसे हमने कह दिया आपको, हैबुल द हैबुल बबुल इन द हैंड ऑफ द मंकी, ये फ्रेज है, नहीं समझ में आया? इसके माने हुआ बंदर के हाथ में झूना नारियल। समझ में आई बात? द हैबुल बबुल इन द हैंड ऑफ द मंकी, यानी बंदर के हाथ में झूना नारियल। अब अगर कोई बोलते जैसे को तैसा, टिट फॉर टेट, अंग्रेजी में है, जैसे को तैसा, है ना? जान है तो जहान है, उसको अंग्रेजी में हम बोल देंगे वाइल्ड लाइफ इज योर द वर्ल्ड इज योर। हम अब अगर हम कोई शेर पढ़ दें, हुबाबे बहर को देखो कैसा सर उठाता है, तकब्बुर वो बुरी शय है जो फौरन टूट जाता है, ये शेर है। लेकिन अगर हम इसको ट्रांसलेशन करेंगे फ्रेस की दुनिया में, अंग्रेजी में, तो बोल देंगे प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन। बस बात खत्म हो गई। ये मुहावरा होता है, मुहावरा की बड़ी अहमियत होती है। और अरबी का जरबुल मिसल है अल इंसानो अब्दुल एहसान, ये अरबी का फ्रेज है, ये अरबी का कवायद है, ये अरबी का पॉइंट है। अल इंसानो अब्दुल एहसान, इंसान अपने मोहसिन का गुलाम होता है। समझ में आई बात? तो पूरे कायनात में कौन किसका गुलाम है? सबसे बड़े मोहसिन कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ में आई? हर लफ्ज घंटे की तकरीर होती है। लेकिन आजकल हमारे हिंदुस्तान का ये हाल, एक चैप्टर रट लेता है और उसी को ऐसा बोलेगा कि इससे बड़ा कोई खतीब है ही नहीं है। अवाम के ऊपर एक टेंशन, अगर सवालों जवाब के मामलात आ जाएं तो बोलेंगे फला को बुलाओ, ढमको को बुलाओ, वगैरह वगैरह। आज जितने हालात खराब हैं, उन हालात के तहत
सर झुका के रहना पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। तो अपने इलाके में कायदे से सबक देता हूँ ताकि हमारे इलाके के लोग समझ लें। जैसे यू आर द बेस्ट बिलीवर ऑफ ऑल हु केम इनटू एग्जिस्टेंस, यू ऑलवेज ऑर्डर फॉर द गुड एंड फॉर बाइड इवल। अब ये जानते हो ये क्या है? 34 सिपारे की आयत करीमा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर का मैंने ट्रांसलेशन कर दिया। यानी तुम बेहतरीन उम्मत हो, तमाम उम्मतों में भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो। तो ये सब है तालीम, एजुकेशन। जब आपके सीने में इल्म होगा, तालीम होगी, तो आप समझोगे कि मुकाम क्या है। गैर इल्म नहीं समझ सकता है। एम इज लाइफ इज एज नेसेसरी एज वाटर एंड एयर। ए मैन विथ नो सोर द लाइफ विदाउट द एम जस्ट वाइफ लाइक ए रडर सोर द रिवर विदाउट द रडर। यानी कहने का मतलब है कि जब एक इंसान के पास अगर उसका कोई मकसद ना हो तो अपने जिंदगी में कामयाबी की मंजिल पर नहीं पहुंच सकता है। जिस तरह बेगर पतवार के डेंगी, बेगर पतवार के कश्ती साहिल पे नहीं पहुंच सकती है। मकसद होना चाहिए। इंसान के बाद तालीम हासिल का मकसद होना चाहिए। हम तालीम हासिल करेंगे तो हाफिज कुरान बनेंगे, हम तालीम हासिल करेंगे तो आलिम दीन बनेंगे, हम तालीम हासिल करेंगे मुफ्ती बनेंगे, हम तालीम हासिल करेंगे तो मुहद्दिस बनेंगे। ये तमाम चीजों का इल्म सीने में अगर होता है तो पहले मकसद हुआ करती है, बेमकसद कामयाबी के मंजिल पर नहीं पहुंच सकती। तो मकसद, मदरसा कायम किया जाता है हिफ्ज के लिए, बड़े मदरसे होते हैं आलिम के लिए, ये तमाम चीज होती है। और जितने भी हिंदुस्तान के मदारिस है ना, वो जकात, फितरा, सदकात, खैरात, चमड़े के कुर्बानी के पैसे ही से चलता है। तो लोग देते हैं, बच्चे खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं। देखो एक दफा का जिक्र है, हजरत मौलाना सैयद एहसान अली बानवी रहमतुल्लाह अलैह से गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा असलम, मैंने कहा कहिए हजरत। कहा अरे बाबा, मदरसे में ना पढ़ने में इतनी दिक्कतें आती थी, बड़ी परेशानी मैंने झेला। मैंने क्यों? कहा कि सब जकात फितरा का पैसा रहता था और मेरे लिए खाना हराम था, बहुत मुश्किल हुआ करती थी। समझ में आई बात? आले रसूल को, सादात को, जो लोग नस्ली असली सैयद हैं, उनके लिए जकात फितरा का खाना ही हराम है। तो उन लोगों को मदरसे में बड़ी परेशानियां होती है, बस समझ में आई। लेकिन आज तो उर्फ आम है, लेबुल बड़ा लगा हुआ, जकात फितरा सब हजम है। समझ में आई बात? सब हजम है। एहतियात, जो एहतियात करता है वो कामयाबी के मंजिल पे पहुंच जाता है। मेरे नबी की बारगाह में एक तबाक खजूर आया, हसन दौड़ते हुए आए, हुसैन दौड़ते हुए आए। समझ में आई बात? और उठा लिया, मुंह में रख लिया। मेरे नबी ने फरमाया कख 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 कख, यानी निकाल दे, थूक दे, इसलिए कि जकात हराम है। जकात मदीना के गरीबों के लिए है, तेरे लिए नहीं है। समझ में आई बात? ये मुकाम है, ये समझना होगा। यही है तालीम, इसे कहते हैं तालीम। और हमको तो जो मिले हम खा ले, है कि नहीं? तालीम, तो तालीम बहुत जरूरी होता है। अगर आप तालीम नहीं हासिल कीजिएगा ना, बेकार चौपट हो जाइएगा। हाँ, तकरीर बहुत ऊंचाई से लोग करते हैं, मसाइल के मामले में जीरो होते हैं। मसाइल का जानना भी बहुत जरूरी होता है। समझ में आई बात? बहुत सारी बातें अमल करना भी बहुत मुश्किल से होता है। हमारे सरकार सैयदना मुजाहिद मिल्लत हैं, सरकार सैयदना मुजाहिद मिल्लत हैं। मस्जिद में आए, सुबह की जमात खड़ी होने को 5 मिनट बाकी है। मुजाहिद मिल्लत की शान मुलाहिजा फरमाइए। यानी तकरीर का पहलू नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 2-4 बातें बता रहा हूँ। तो सब उलमा लोग खड़े हैं, उसमें मुश्ताक अहमद निजामी हैं, तव्वाज सिद्दीकी हैं, कारी मकबूल साहब हैं, हमारे पीर मुर्शिद हैं, वगैरह वगैरह सभी लोग हैं।
तो हजरत ने फरमाया अरे बाबा जमात खड़ी होने कितनी देर की, कहा कि 5 मिनट। कहा कि अरे बाबा जाओ तुम लोग जमात की तैयारी करो। सुनिएगा वक्त कैसे रुकता है। अरे वक्त अल्लाह के वली का गुलाम होता है, वक्त का गुलाम कोई वली नहीं, वक्त गुलाम है अल्लाह के वली का, याद रखिएगा। ये है मुजाहिदे मिल्लत की शान। और हमारे मुजाहिदे मिल्लत इस्तंजा करते थे तो घड़ी देख के 15 मिनट लगता था। आप उलमा अकाबरीन से पूछिए, इस्तंजा के बाद इस्तबरा करते थे, 15 मिनट लगता था और 15 मिनट वजू में लगता था। बहुत कायदे से वजू करते थे। आपने फरमाया कि जाओ तुम लोग नमाज की तैयारी करो। अब उलमा लोग आगे नहीं पढ़ रहे। कहा कि नहीं हुजूर आप अपना काम कीजिए। हजरत इस्तंजा किया। इस्तंजा करने के बाद वजू कराने के लिए हमारे पीर व मुर्शिद खड़े हो गए। अब लोटा से पानी डाल रहे हैं तो हाथ धो रहे हैं। धोते धोते ना हजरत की उंगली कट गई थी, मुजाहिदे मिल्लत की उंगली कट गई थी। तो पट्टी लगा हुआ था। बस आपने पट्टी को खोल के, उसके बाद टेप लगा हुआ था, टेप को खोल दिया। हजरत ने फरमाया कि हजरत काहे इसको खोल रहे? कहा नहीं बाबा वजू में एहतियात बहुत जरूरी। उसके बाद ना खर 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 कर रहा था चमड़ा। गौर कीजिएगा, मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी में कुर्बान हो जाओ। वो शरीयत का आमिल, शरीयत खर खर करने लगा। आपने उसको ऐसे नोच दिया पकड़ के, उलमाए किराम देख रहे हैं, बस खून बहने लगा। कहा रे बेटा देखो क्या, कहा हजरत खून निकल रहा। अब खून को धो रहे हैं, यानी जब तक खून निकल रहा, मेरे पीर ने कहा कि खून निकलना बंद हो गया है, पानी गिर रहा। फिर आपने देखा, कहा मुझे लगता कि खून निकल रहा है। फिर आपने धोया, कायदे से वजू किया। कितना देर गुजर गया? आधा घंटा से ज्यादा। उलमाए किराम का बयान है, जो लोग जानते हैं पहचानते वो जानते हैं, जो मुजाहिदे मिल्लत को नहीं जानते वो क्या जानेंगे। जब आप वजू से फारिग हुए, अरे बाबा तुम लोगों ने फजर की नमाज पढ़ ली, वक्त तो निकल गया होगा। मुश्ताक अहमद निजामी ने कहा कि हुजूर अभी भी 5 मिनट बाकी है जमात खड़ी होने को। ये मुजाहिदे मिल्लत का वजू है कि जब अल्लाह का वली वजू करता है तो रब्बे कायनात वक्त को ठहरा देता है कि मेरा महबूब बंदा जब तक अपने काम से फारिग ना हो जाए आगे ना बढ़ना। समझ में आई बात? मुजाहिदे मिल्लत ने फिर सुन्नत अदा किया और नमाजे फजर अदा फरमाई। ये शान है मुजाहिदे मिल्लत की। वो मुजाहिदे मिल्लत हैं। मुजाहिदे मिल्लत को लोग ऐसे नहीं मानते हैं। वही लुंगी पंजाबी, बड़े बड़े ताजवर की टोपियां गिर जाती थी मुजाहिदे मिल्लत के हैबत के आगे। हाँ, वो मुजाहिदे मिल्लत की शान है। हमारे सरकार सैयदना मुजाहिदे मिल्लत ने एक मर्तबा कुछ कह दिया हुकूमत के खिलाफ, वारंट इशू हो गया। समझ में आई बात? उसके बाद पेशी हो गई, तारीख पढ़ी तो अल्लामा आशिकुर रहमान ने फरमाया हजरत मैं शेरवानी सिलवाता हूं, आप शेरवानी अम्मामा पहन के अदालत में चलिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। मुजाहिदे मिल्लत ने फरमाया कि जब मैं रब्बे कायनात की बारगाह में, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, वही तो परवरदिगार है, उसकी बारगाह में जब मैं हाजिरी देता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ तो यही लुंगी पंजाबी और ये बनावटी जज के पास मैं इतना सज धज के जाऊंगा, ये तो हरगिज हो ही नहीं सकता। मैं अपने ही लिबास में जाऊंगा। उसके बाद वो खामोश हो गए। जब वक्त आया आप गए, जज ने पूछा, आप सर झुका के खड़े हैं, सर झुका के खड़े हैं। वो पूछ रहा क्या बात है, आप जवाब क्यों नहीं देते? अरे जवाब दीजिए, बोलना तो बोल गए हो, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुजाहिदे मिल्लत सुन रहे हैं, सर झुका हुआ। उसके बाद जब बहुत ज्यादा प्रेस किया है जज ने, यानी 2 पैनल जज था, दोनों ने कहा कि सर उठा के बात कीजिए, सर क्यों झुका हुआ? मुजाहिदे मिल्लत ने एक दफा ऐसे सर उठा के देखा है, हैबत से कांप गया और लिख दिया
कि ये आदमी दोबारा अगर हमारी अदालत में आया तो हम लोग रिजाइन मार के चले जाएंगे, ये आम आदमी नहीं है। बाद में पूछा गया, गवर्नमेंट ने पूछा कि इतनी हैबत क्यों थी, कहा कि जब सर उठा के सर झुका के जब खड़ा था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जैसे ही उसने सर उठा के देखा है तो हम लोगों ने ये देखा उसके कांधे पर 2 शेर खड़ा था और लपक रहा था। अगर हम लोग नहीं हटते, बेल नहीं देते तो वो शेर हम लोगों को निगल जाता। वो इस दौर का आदमी नहीं है, वो 1400 साल पुराने दौर का आदमी है। समझ में आया? ये मुजाहिदे मिल्लत की शान है, ये मुजाहिदे मिल्लत की आन है। तुमने समझा क्या है? वो मुजाहिदे मिल्लत हैं। खुदा पनाह में रखे जलाले मोमिन से निगाह बदली की आलम में इनकिलाब हुआ। ये तो मुजाहिदे मिल्लत की शान है साहब। मुजाहिदे मिल्लत बहुत बड़ी हस्ती हैं। हमारे पीरो मुर्शिद कारी मोहम्मद नेमतुल्लाह इलाहाबादी, इसलिए कि मुझे हामिद रजा से बड़ी प्यार है। मेरा उस्ताद भी हामिदी है, मेरा पीर भी हामिदी है। समझ में आई बात? मौलाना सरदार अहमद साहब हामिदी रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद हैं और हमारे पीर भी हामिदी हैं, मुजाहिदे मिल्लत के खलीफा। तो ये है सरकार सैयदना मुजाहिदे मिल्लत की शान, वो मुजाहिदे मिल्लत हैं। अब आइए, मारवाड़ी कल आप लोग जानते होंगे, जलसा करते होंगे, चारों तरफ आना जाना है। मारवाड़ी कल में एक जलसा था। मैं सिर्फ बुजुर्गों के हालात बता रहा हूं। तो मालवाड़ी कल में हमारे पीर मुर्शिद भी थे। गुफरान तवज्जो से तकरीर सुनो, बाद में चिल्ला चिल्ली करना। हाँ, तो जब वहां पर हम पहुंचे तो वहां पे एक मौलाना थे सुन्नी अहले सुन्नत व जमात के, और बड़े मुत्तकी परहेजगार, यानी सिर्फ अपने तेलनी पाड़ा में मशहूर नहीं थे बल्कि पूरे बंगाल में मशहूर थे कि बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, हर वक्त वजीफा पढ़ते ही रहता है। नाम नहीं बताएंगे, बड़ी तौहीन हो जाएगी। तो जब हम वहां लेकर पहुंचे, अपने पीर को बैठाया, तो वो मौलाना साहब बैठे। भाई इलाके में एक दबदबा था, एक रोब था, यानी वो जो बोल दे इलाका वाला मानेगा। हमारे पीर साहब बैठे। उसके बाद ना उसने कहा कि देखिए ये मौली साहब की तकरीर पहले करा दीजिए। हमारे पीर को देखा, कहा ये मौली साहब की तकरीर पहले करा दीजिए। तो मेरे पीर साहब के आंख में कुछ ऑपरेशन हुआ था, तो आपने चश्मा को उतारा। चश्मा को उतारने के बाद उस मौलवी को गौर से देखा। गौर से देखने के बाद चश्मा पहन लिया। गौर से सुनना बात, ये सब बात लाखों की बात, ये सब आंख देखा तजुर्बा है, इधर उधर से टीप टाप नहीं। हाँ, समझ में आई? एक मौलाना तकरीर कर रहा था, अवाम को इतराज हुआ, कहा कि हजरत आप ही बोल दिए, जवाब दीजिए। अब किताब का नाम नहीं मालूम, बोले ना यूट्यूब से देख के बोला। ये हाल है। अबे किताब पढ़ के बोल, किताब पढ़ के बोलोगे कभी रुसवा नहीं होगे। किताब पढ़ के बोल, किताब को पढ़ो। तो हमारे पीर मुर्शिद ने चश्मा को उतारा, उस मौलाना को देखा, कहा हाँ मेरा नाम का ऐलान करो। चश्मा पहन लिया। आधा घंटा हजरत ने तकरीर की। वो जलसा वाले ने पगड़ी बांधने के लिए आलिम दीन को दावत दिया था। उसके बाद कहा कि मौलवी असलम मुझे ले चलो कलकत्ता, मैं कलकत्ता जाऊंगा। अब गांव वाले लोग रोकने लगे। मालवाड़ी कल में तेलनी पाड़ा से आगे तो रोकने लगे। कहा कि नहीं मुझे बहुत काम है बेटा, और बहुत सारे उलमा है, उनसे बंधवा लेना, फिर आइंदा साल देखा जाएगा। उसके हम 3 महीना के बाद तेलनी पाड़ा पहुंचे तो हमारे चचा वहां रहते थे, चुन्नू कुरैसी, गौर कीजिएगा। लाल मस्जिद के बगल में उनका मकान था। तो हमने कहा चचा ये मौलाना कहाँ गए? सुनिएगा, अल्लाह के वली की निगाह, ये मौलाना कहाँ गए? तो मेरे चचा ने कहा, चुन्नू कुरैसी ने, कि अरे बेटा क्या बताऊं, मौलाना ना एक गद्दी औरत के चक्कर में पड़ गवा रहा,
हम लोग मस्जिद से निकाल दिया, वो पगला हो गवा है, नाली घीट रहा था। हम बोला कहाँ है वो, मैं देखूंगा, इसलिए कि मेरे पीर से उसका कुछ मामला था। हम वहां दे गए तो देखा कि एक नाला के पास वो नाली घीट रहा है, पगला हो गया। मैंने देख लिया। जब मेरे पीरो मुर्शिद आए तो मैंने तन्हाई में पूछा, हजरत उस मौलवी ने जो कहा था, इस मौलवी साहब की पहले तकरीर कराई है, तो आपने चश्मा उतार के कौन सी निगाह से देखा था? आपने फरमाया कि क्या बात है? मैंने कहा वो पगला हो गया। कहा कि जब उसने बोला तो मुझे तकलीफ हुई, और मुझे देखने से पहले गौसे पाक ने उन्हें देख लिया था, गौसे आजम ने उन्हें देख लिया। अरे खुदा पनाह में रखे, जलाले मोमिन से निगाह बदली के आलम में इनकलाब हुआ। ये अल्लाह वालों की शान है। अल्लाह वालों को मामूली ना समझें। वो लोग अपने दामन में बहुत कुछ छुपा के बैठे रहते हैं। ये मुजाहिदे मिल्लत की शान है, उनके खादिमों की शान है साहब। यही तो दिल की दुनिया को जो है ना जिला बकस्ती है, जो हम लोग अल्लाह के वली के मज़ार पे जाके हाजिरी देते हैं और मांगते हैं। और वो लोग मुश्किल कुशा भी हैं, दस्तगीर भी हैं, लेकिन तमाम दस्तगीरों में सबसे बड़े दस्तगीर सैयदना गौसे पाक हैं। पूरे कायनाती आलम में कहीं भी किसी जगह से पुकारोगे गौसे पाक की दस्तगीरी होगी। समझ में आई बात? मैं अब तकरीर को ख़त्म करने ही वाला हूँ। दरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिही व असहाबी अजमईन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बारात आ रही थी पटना से। खाली मेरी तकरीर में ना मुशाहिदा बहुत, अल्लाह के फजल से। तो मैं उड़ीसा से प्रोग्राम करके आ रहा था, हावड़ा में उतरा रात 2 बजे। हम चले आ रहे हैं। जब हम चले आए तो देखा, चले आ रहे तो देखा खिदिरपुर का पुल जो है ना एकदम जाम है। तो टैक्सी वाले से मैंने पूछा ये क्या है? कहा कि एक गाड़ी जो है, बस जो है, वो जो है दरिया में गिरने वाली, ये आंख का देखा हुआ है। मैंने कहा उस बाराती यानी बस को मैं भी आंख से देखूंगा। हम भी उतर गए, चले गए, देखा वो बस जो है ना अप डाउन कर रही है। अप डाउन आंख का देखा हुआ है। 2 बजे के रात है, रेलिंग टूट गया, बट अप डाउन, अप डाउन। उसके बाद एक बुजुर्ग उसमें है, गोरे नारे। मैंने उसी पे नजर रखे कि बस में कितने लोग हैं। सब इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता इस दरवाजे से उतर रहे। हम खड़े होकर मंजर देख रहे। हम बोले या अल्लाह कितना हसीन मंजर, ये बस गिर नहीं रही है। तमाम लोग उतर गए, ड्राइवर भी उतर गया। उसके बाद लोग बोले बाबा आइए ना। कहा रे बाबा ठीक है, मैं बूढ़ा आदमी हूं, रहने दो। कहा नहीं आइए ना। यानी दुल्हन का सामान वगैरह सब उतर गया। उसके बाद वो बड़े साहब जब उतरे हैं तो वो बस जो है दरिया में चली गई है। तो मैंने मुसाफा किया, उनका कदम चूमा। ये मामूली आदमी नहीं है। मैंने कहा हजरत अभी तो हम प्रोग्राम ही से आ रहे हैं, ये दिल गवाही दे रहा है कि आपका ताल्लुक किसी से है। कहा कि ए बेटा मैं क्या, जब मेरे जहाज के ऊपर यानी इस पे गर्दिश आई है, यानी ये जो बस है, बस पे गर्दिश आई है, तो मैंने गौसे पाक को पुकारा, ए गौसे पाक अपने खादिम की लाज रख ले। तो गौसे पाक ने लाज रख ली और मेरी भी जान बचा दी और मेरे तरफ से आने वाले तमाम बरातियों की जान बचा दी। ये गौसे आजम की शान। समझ में आई बात? खुदा पनाह में रखे जलाले मोमिन से निगाह बदली के आलम में इनकिलाब हुआ। और जहां भी पुकारा गौसे आजम को वहीं मदद मिली। और हम पुकारे मदद ना मिले मेरा कसूर है, हमारा कसूर है। मदद मिलेगी। अरे मदद क्यों ना मिले, मदद मिलेगी। समझ में आई? जिंदगी में मदद देते हैं तो मरने के बाद उससे ज्यादा मदद पहुंचाने की ताकत रखते हैं। इसीलिए हम लोग कादरी फकीर हैं, गौसे पाक की बारगाह का मंगता है, गौसे पाक से ही मांगते हैं। बहुत अच्छा साहब, ये मंगता का जवाब नहीं साहब। बस हिंदुस्तान में बड़े बड़े अल्लाह के वली हैं, लेकिन जब भी मांगा है तो गौसे पाक ही से मांगा है। और जो जबान खुली है, हम मेरी फितरत में खराबी है, कुछ देर होता है लेकिन काम हो जाता। गौसे पाक से मांगिए, गौसे पाक मुश्किल कुशा हैं। और
मांगने वालों की मदद फरमाते हैं। समझ में आई? एक वाकया सुन लीजिए, तकरीर खत्म। समझ में आई बात? एकदम वक्त की नजाकत देखते हुए काम, ताकि हाफिज मंसूर साहब का पूरा काम कायदे से हो जाए। हाँ, माशाल्लाह। यानी इतनी अच्छी तकरीर मैंने सुना दिया, मंसूर साहब का पागड़ी गरम नहीं हुआ। देखिए, ये अल्लाह का शुक्र है। हाँ, इसलिए कि हम भी हालात हाजरा पे जरा अमल करना शुरू कर दिया है कि नहीं? है, यही तरीका है। हमारे सरकार सैयदना मुजाहिद मिल्लत हैं, तो मुश्ताक अहमद निजामी हमारी जमात का बेताज बादशाह खतीब मशरिक और आलिम और इल्म मुनाजरा में वो शान रखते थे कि वहाबी लोग एजिटेशन चला देता था जिस इलाके में तकरीर के लिए जाते थे, और तकरीर में उन्वान कायम करते थे, उसी उन्वान पर वो तकरीर करते थे। तो एक दिन की बात है, मदरसा इलाहाबाद, मदरसा सुबहानिया में उलमा किराम बैठे हुए थे, हमारे पीर व मुर्शिद भी थे। तो मुश्ताक अहमद निजामी के मुंह से निकल गया कि मुजाहिद मिल्लत तकरीर करना नहीं जानते हैं। भाई वो जिस पर नजर डाल दे तो क्या से क्या हो जाए। अब भाई वो लोग खतीब हैं, अपने मिजाज में कह दिया, और वाकई वो तो मुजाहिद मिल्लत को जब स्टेज में बैठा देते तो जानते हो क्या बोलते थे? मुझ जैसा कम इल्म को लोगों ने बैठा दिया, मैं दो चार बातें करके रुखसत हो जाऊंगा। ये मुजाहिद मिल्लत की शान थी, ये मुजाहिद मिल्लत की शान थी। हमारे उलमाए किराम ने मौका दे दिया। तो अब बात तो हो गई, हमारे पीरो मुर्शिद ने सुन लिया। उसके बाद इलाहाबाद में एक प्रोग्राम हुआ, और मदरसे के करीब ही प्रोग्राम था। हमारे पीरो मुर्शिद को वो बात ख्याल में आ गई। उस वक्त 200 आलिम मौजूद थे। मुजाहिद मिल्लत की तकरीर में दो चार आलिम नहीं, 200-250 आलिम दीन रहते थे। तो बैठ के सब बैठे हुए हैं, स्टेज पर भी हैं। हमारे पीरो मुर्शिद ने बयान फरमाया कि मेरी दिल में ना वो बात लग गई थी मुश्ताक की। तो मैं मैक पकड़ा, किरत किया। किरत करने के बाद 3-4 शेर पढ़ा और तकरीर किया। अलम नसरा लका सदरा, कुरान की आयत, बस अलम नसरा लका सदरा। आपने फरमाया मैंने उसी आयत करीमा की 11 तफसीर बयान की। किसने? हमारे पीरो मुर्शिद ने 11 तफसीर बयान की। पूरे दुनिया का आलिम मिलके 12 तफसीर कुरान का नहीं बोल सकता है। ये उलमा अहले सुन्नत की शान है, 11 तफसीर बयान की। उसके बाद 1 घंटा तकरीर करने के बाद मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा कि मैं मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत रिजवान को माइक पे आने की दावत देता हूं, और जहां से मैंने तकरीर खत्म की है वहां से हजरत तकरीर शुरू करें। जहां से मैंने तकरीर खत्म की है हजरत वहां से तकरीर शुरू करें। गौर कीजिएगा कि नाइबे गौस किसको बोला जाता है, नाइबे गौस किसको बोला जाता है। और उसके बाद मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा कि जितने उलमाए किराम स्टेज पर है सब नीचे बैठ जाएं। सबको नीचे उतार दिया, अपने भी उतर गए, मुजाहिद मिल्लत को दे दिया माइक, मसनद दे दिया, आप बैठ गए अकेले। कह रहे बाबा हमारा बच्चा ने मेरी तारीफ कर दी और कहा वहां से तकरीर कीजिएगा जहां से मैंने खत्म किया है। खैर मैं अपने बच्चे की बात को रखते हुए मैं वहां से तकरीर करता हूं। सुनिएगा, मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि 11 तफसीर तो हो चुकी है जो उलमाए अहले सुन्नत बयान करेंगे और उलमाए मुफस्सिरीन बयान करेंगे। उसके बाद से आपने तफसीर बयान की 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 यहाँ तक के 40 तफसीर। 3 घंटा आपने तफसीर बयान की। तो तमाम उलमाए अहले सुन्नत ने कहा कि हम लोग ये तफसीर नहीं जानते, हम लोग ये तफसीर नहीं जानते, हम लोग ये तफसीर नहीं जानते। मुजाहिद मिल्लत कमाल वाले हैं, मुजाहिद मिल्लत कमाल वाले हैं, मुजाहिद मिल्लत कमाल वाले हैं।
हैं। जब तकरीर खत्म हो गई तो सबसे पहले मुश्ताक अहमद निजामी ने कहा कि कारी साहब उस दिन का बदला ले लिया, आपने हम लोगों को जलील रुसवा कर दिया। तो मेरे पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा था, मुजाहिदे मिल्लत के इल्म को तुम लोग क्या जानो। ये क्या बात है? अरे गौसे पाक के जमाने में जब गौसे पाक थे तो बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े वली यही बोलते थे कि गौसे पाक से ज्यादा तो हम लोग जानते हैं। एक मजलिस में तमाम औलिया किराम मौजूद थे, ये दिल में खतरा पैदा हो गया। 11 तफसीर गौसे पाक ने बयान फरमाई तो सब उलमाए किराम ने कहा हाँ मैं जानता हूं। 12 से 40 तक जब शुरू किया है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, 40 है, तो सब बोल रहे हैं ला आलमो, मैं नहीं जानता हूं। गौसे पाक ने फरमाया मैं यहीं पर खत्म करता हूं, इससे आगे बढ़ा तो तुम लोगों की रूह परवाज कर जाएगी। समझ में आया? ये गौसे पाक की शान है कि जिस खादिम ने गौसे पाक को इशारा किया तो जबान उसकी होती है, उसके मुंह पर, उसके जबान पर गौसे पाक का इल्म बोलता है। वो मुजाहिदे मिल्लत की शान थी। समझ में आई? तो मुजाहिदे मिल्लत से मोहब्बत करो, गौसे पाक से मोहब्बत करो, आला हजरत से मोहब्बत करो, खानवादा बरेली से मोहब्बत करो। समझ में आई? ये मोहब्बत कामयाबी की दलील है। वरना कोई भी खानका से कोई भी आ जाए, हम कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन बरेली से आ जाए तो सर आंखों पे रखते हैं। इसलिए कि उन लोगों का जो मेहनत है, जो काम है, वो सबसे निराला है। शरीयत मुस्तफ़ा की हिफाजत करते हैं और हर जगह तबीयत की पाबंदी होती है, यहाँ शरीयत की पाबंदी होती है। इसीलिए हम क्या, पूरी दुनिया सुन्नियत आला हजरत और उनके खानवादे की इज्जत करती है और हम किसी को पत्ता नहीं देते हैं। यह बात याद रखिएगा। मौलाना असलम हबीबी है। बस मेरी तकरीर खत्म है। अब ये माइक आप ही लोगों के हवाले है। हम बैठे हुए हैं मैदान में, सुनिएगा एकदम आखिरी बात, गुफरान गौर से सुनो। आ रहे हैं पूरा जमे गफीर के साथ, नारे तकबीर लग रहा है, मेरे सामने से गुजरे तो रुक गए, सुनिएगा। कहा रे ये मौलाना साहब हमको नहीं पहचानते हैं, किछौछा का था। अरे हमसे बात करना भाई, किछौछा के थे। ये मौलाना हमको नहीं पहचानते। मैंने कहा बहुत अच्छी तरह आपको भी जानता हूं, आपके पूरे खानवादे को जानता हूं और आला हजरत के हासिदों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं दुश्मने आला हजरत की ताजीम नहीं करता। अबे बोलने वाला कौन है? ये मौलाना असलम हबीबी की जात। समझ में आई बात? ये है। और जानते हो कौन थे? अजमल मियां अशरफी साहब, वो है। तो हम बरेली की कदर करते हैं इसलिए कि बरेली शरीयत की हिफाजत करता। ऐ लोगों, फकर से कहो कि हम बरेलवी, इसलिए कि हम सुन्नी हैं, सुन्नी सहीउल अकीदा है, प्योर सुन्नी है, TTS है। तो उसको एकदम ठेठ भाषा में बोले जाता हम बरेलवी हैं। समझ में आई? यानी हम प्योर सुन्नी हैं, कोई रद्दो बदल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। खूब की सैर चमन फूल चुने साथ रहे, बाग बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। व आखिर दावल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।